तो गुण संधि का परिभाषा कोई बता सकते हो? गुण संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि में दीर्घ संधि तो हो गया, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ बनते हैं। और गुण संधि का परिभाषा, यदि अ आ के बाद ई और ई रहे, अ आ, ठीक है, अ आ के बाद ई और ई हो तो क्या बन जाता है? ए बनता है। इस नियम को ही लिखेंगे तो हम लोग परिभाषा भी बन जाएगा। अ आ के बाद ई और ई के बाद ई मिलने पर ए होता है, और आ के बाद ऊ या ऊ रहने पर ओ होता है, और आ के बाद री या री रहने पर अर होता है, अर विकार उत्पन्न होता है। जैसे संधि में हम लोग का विकार उत्पन्न होता है ना, तो इसमें विकार उत्पन्न होता है। और आ के बाद ई और ई होगा तो ए, और आ के बाद ऊ और ऊ होगा तो ओ, और आ के बाद री और री होगा तो अर विकार उत्पन्न होगा। इसी को हम लोग गुण संधि कहते हैं। और अदेन गुना सूत्र हम लोग का होता है। गुण का मतलब ए वो अर को गुण बोलते हैं। परिभाषा के रूप में हम लोग इसी को लिखते हैं। यही परिभाषा किताब में लिखा हुआ रहता है, यदि करके, और ये चीज लिखा हुआ रहता है। अब जैसे कोई एग्जाम्पल सोच के बता सकते हो गुण संधि का? और आगे बाद ई हो तो ए बन रहा है, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताया जाए जिसमें आ पहले हो और बाद में ई हो तो ए बन जाता है, ऐसा कोई एग्जाम्पल? जैसे परम शब्द है, परम के अंत में क्या है? ओ, परम, और फिर इसके बाद ईश्वरा शब्द है, ई बड़ी हो गया। अब ए आएगा तो क्या बन जाएगा? परम जोड़ ईश्वरा क्या बन जाएगा? परमेश्वरा। ये गुण संधि का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये हो गया, परम जोड़ ईश्वरा परमेश्वरा। किसी को डाउट इसमें कैसे हो रहा है? परम के अंत में ओ आ गया, परम मो में ओ है, और ईश्वर में ये ई बड़ी से होता है तो ए बनता है, इसलिए यहाँ परमेश्वर लिखते हैं। परम जो ईश्वरा परमेश्वरा, परम यहाँ ईश्वरा, ईश्वरा ई से, और यहाँ देखो ए, उनको संधि विच्छेद करना है तो देखना है ए आया हुआ है, ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर परम है और ईश्वरा परमेश्वरा। इसी तरह अगर बोला जाए गंगा जो उद्गम, गंगा जो उद्गम, गंगा शब्द के अंत में क्या आ रहा है? आ, और उद्गम, और उद्गम, उद्गम में ऊ हो गया तो क्या हो जाना चाहिए? ओ होगा तो क्या बनेगा? गंगा जो उद्गम क्या हो जाएगा? गंगा में आ, उद्गम में ऊ, अब ओ करो तो गंगोदकम क्या बनेगा? गंगा में आ, उद्गम में ऊ, तो आ और ऊ मिलकर ओ हो जाएगा, तो इसलिए बनेगा गंगोदकम। उद्गम माने जल होता है, गंगाजल का दूसरा समानार्थक शब्द गंगोदकम भी हुआ। अच्छा सिंपल शब्द देखो, सूर्य जोड़ उदया, ये तो तुम लोग ऐसे भी बना लेते हो, क्या बन जाता है? अब ये समझो ये कौन संधि है? सूर्य जोड़ उदया, यही गुण संधि है। सूर्य में अ है ना,
क्योंकि एग्जाम्पल के साथ तुमको लिखना रहता है कि इस एग्जाम्पल भी लिखें, परिभाषित करके उदाहरण भी लिखें, तो लिखना पड़ेगा। इसको सूर्य, सूर्य के अंत में क्या आ गया और उदय में क्या है उ, तो बन गया यहाँ सूर्योदय, सूर्योदय उदय सूर्योदय। इसी तरह और के बाद री है, जैसे महाजुड़ ऋषि क्या होता है महर्षि, महाजुड़ ऋषि, और यहाँ पर आ रहा है महाजुड़ ऋषि महर्षि। देव जोड़ ऋषि देवर्षि, और आ रहा है क्या विकार हो रहा है और, तो देव जोड़ ऋषि देवर्षि, महाजुड़ ऋषि महर्षि, सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि। किसी को कुछ डाउट है तो बाद में हम उसको देखते हैं, पहले जो बता लेते हैं उसके बाद किसी को कुछ डाउट है तो वो बाद में पूछ सकते हैं। अभी पहले जो हमको बताना है वो बता देते हैं, और तुम डाउट अपना नोट किए रखो, तुम पूछ सकते हो बाद में। तो गंगोदकम हुआ, देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि इत्यादि हुआ, ये हमारा इस गुण संधि का एग्जाम्पल हो गया। बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग अपने से भी सोच के बना सकते हैं गुण संधि का। अब संधि विच्छेद करना है कोई, अब जैसे प्रोक्तम दिया है, एक शब्द देखो तुम लोग, जैसे यहाँ पर बोला जाए प्रोक्तम शब्द दे रहे हैं हम गुण संधि का सोचने के लिए। नया शब्द है प्रोक्तम, ये गुण संधि है। इसको तुम लोग सोचो कि क्या संधि विच्छेद होना चाहिए प्रोक्तम का, क्या गुण संधि है ये क्लियर। अब इसका संधि विच्छेद सोचना है, इसमें दोनों शब्द को निकालना है। पहले क्या शब्द होगा, बाद में क्या बना होगा, कि प्रोक्तम बना होगा। पहले क्या है, इसमें तो ओआ पहले आना चाहिए ना, तो पहले ओआ निकाल लो। संधि विच्छेद करने में क्या निकलेगा, जोड़, अब देखो ओ बना है तो ओ किसका बनता है, ऊ रहेगा तब ना ओ बनेगा, तो यहाँ ऊ हो गया। जोड़ उत्तम, उत्तम प्रोक्तम, मतलब ये ओ जब बना है तो ओ किसका बनता है, ओ आके बाद जब ऊ होगा तब, तो ऊ लाना पड़ेगा। वो याद रखना पड़ता है कि वो बनता किसका, वो याद नहीं रहेगा तो कैसे होगा, जो वो बना कैसे है, वो बनने का कंडीशन क्या होता है। वो बनने का कंडीशन होता है कि ऊ होगा, ऊ। अब यहाँ तुमको डाउट हो सकता है कि छोटी ऊ की बड़ी, तो उच्चारण से वो देखते हैं उत्तम होगा कि उत्तम होगा, तो सीधे उत्तम बोलते हैं। प्रोक्तम मैंने कहा गया, तुम लिटरेचर बुक में देखते हो बहुत जगह इति प्रोक्तम इति कथितम, मैंने ऐसा कहा गया। प्रोक्तम किताब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत जगह मिलेगा। प्र कौन ऊ लगाएंगे, ये उच्चारण से होता है कि कोई शब्द का छोटी ई लगेगा, छोटी ऊ लगेगा, ये उच्चारण उसका करते हैं शब्द का। उत्तम, उत्तम ज्यादा जो जिसमें समय लगता है, बड़ी ऊ, बड़ी ई, समय जो लगता है। जैसे नदी बोलते हैं तो नदी मात्रा का ज्यादा समय लगता है, 2 मात्रा का समय, तो बड़ी ई होता है नदी में। मुनि बोलते हैं तो देखो मुनि, ई यहाँ पर मात्रा कम समय में मुनि ई बोलते हैं तो छोटी ही लगता है। उच्चारण से वो शब्द बनता है। तो और अब जैसे हम लोग कोई बुक का ही, किताब का ही अगर हम लोग कोई शब्द ले लेते हैं, तब वहां पर भी हम लोग बहुत सारा शब्द इसमें मिल सकता है गुण संधि का। और कोई एग्जाम्पल गुण संधि का सोच के बता सकते हो? कोई भी? देव जोड़ ईशा, और के बाद की कर दिया, बताओ तुम शब्द नया है। देव में अ, ईस में ई, तो क्या बनना चाहिए? ए आना चाहिए ना सर, तब क्या बन जाएगा?
देवेश, देखो करेक्ट बोलिए, बन गया ना। नया शब्द का देवेश और के बाद ये जो है देवेशा। इस तरह का कोई भी नया शब्द होगा तो हम लोग इसको बनाएंगे। अभी हम मैं तुमको